हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद देव में। हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस। 2 वीडियो हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 3। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो की शुरुआत में बहुत सारे टर्म जाने थे, बहुत सारे टर्म्स को रिवाइज किया था, जिसमें था कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं। और ये भी जाना था कि प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पे होता है, क्रय मूल्य पर, और डिस्काउंट हमेशा किस पे होता है, विक्रय मूल्य पर। सॉरी, विक्रय मूल्य पर नहीं, अंकित मूल्य पर या फिर मार्क प्राइस पर। ठीक। और साथ में हमने जाना था विक्रय मूल्य निकालने का फार्मूला और क्रय मूल्य निकालने का फार्मूला। उसके साथ हम लोगों ने एक बात और जानी थी कि अगर 3 रुपये में 8 वस्तुएं कोई खरीदता या बेचता है तो एक वस्तु का क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य निकालना हो तो आसानी से कैसे निकालेंगे। तो हमने क्या जाना था कि 3 रुपये में अगर 8 वस्तुओं की बात हो रही है तो एक वस्तु की कीमत कितनी आ जाएगी, 3/8। 3/8 यानी कि तीन अगर कीमत है उसकी तो 8 क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी। यानी कीमत को ऊपर रखेंगे और संख्या को नीचे रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एक वस्तु का क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या दिया हुआ, 3 रुपये में 8 वस्तुएं, तो 8 वस्तुओं की कीमत कितनी है, 3 रुपये है। तो एक वस्तु की कीमत कितनी हो जाएगी, 3/8। ये जो 3/8 है इसमें क्या है, 3 क्या है, कीमत है, और 8 क्या है, संख्या है। तो 3/8 ये जो आया है ये क्या है, एक वस्तु की कीमत है। ठीक है। अब वो चाहे क्रय मूल्य हो चाहे विक्रय मूल्य हो। तो आज के हमारे सारे प्रश्न जो है इसी मेथड पर अप्लाई होंगे, या फिर इसकी ज़रूरत हमें आज के क्वेश्चन में पढ़ने वाली है। तो इसको हम लोग ध्यान रखेंगे कि वस्तु का मूल्य कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चंस। एक फल विक्रेता 16 रुपये में 15 संतरे खरीदता है। वह इन्हें किस दर से बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। ठीक है। तो अभी एकदम स्टार्टिंग में हमने आपको क्या बताया था कि जब ऐसी कोई बात आए कि इतने रुपए में इतने संतरे खरीदता है या इतने रुपए में इतनी वस्तुएं खरीदता है तो क्या करेंगे, रुपए ऊपर रखेंगे। अगर एक वस्तु का मूल्य निकालना हो तो क्या करेंगे, रुपए ऊपर रखेंगे और जो उसकी दर है यानी क्वांटिटी है वो नीचे रख देंगे, तो एक वस्तु का मूल्य हमें मिल जाएगा। यहाँ पर क्या बताया है, 16 रुपये में 15 संतरे खरीदता है। तो एक संतरे का कितना हो जाएगा, एक संतरे का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, खरीदता है मतलब क्रय मूल्य। तो एक संतरे का सीपी कितना हो जाएगा, 16 और बटे 15, यानी 16 रुपये में 15 संतरे। यही मतलब हुआ ना इसका, राइट। 16 रुपये में 15 संतरे कैसे निकालते थे, 15 संतरे खरीदता है 16 रुपये में, 15 संतरे 15 संतरों की कीमत कितनी थी, 16 रुपये। तो एक संतरा कितने का हो जाएगा, 16/15। 16 ऊपर चला गया, 16 रुपये में था, और 15 नीचे चला गया। 15 क्या था, क्वांटिटी था। तो ऊपर कीमत और नीचे क्वांटिटी। ठीक। तो एक का मूल्य निकल आएगा। एक संतरे का सीपी कितना हो, 16/15। वह इन्हें किस दर से बेचे कि 25% का लाभ हो। ठीक। तो एक संतरे का क्रय मूल्य निकालना जरूरी था। ठीक है। अब उसको चाहिए 25% का लाभ। तो हमको निकालना क्या है, एसपी। एसपी कैसे निकालते थे, हमने आपको शुरू में बताया एसपी कैसे निकालते थे, सीपी गुणा 100 प्लस माइनस पी और एल डिवाइडेड बाय 100। ठीक, यही फार्मूला था ना, एसपी बराबर। तो एसपी बराबर कितना हो जाएगा, सीपी हमारे पास कितना दिया हुआ, 16/15 सीपी है, ये रुपए में आएगा। एक संतरे का सीपी कितना, 16/15 रुपये। ठीक। तो एसपी बराबर कितना हो जाएगा, सीपी यानी 16/15 गुणा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस। यहाँ पर क्या हो रहा है, 25% का लाभ। तो 25% का लाभ का मतलब क्या है, 100 प्लस प्रॉफिट यानी 100 प्लस 25। तो 100 प्लस 25 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 100 कितना हो जाएगा, 16/15 गुणा इधर हो जाएगा 125 डिवाइडेड बाई 100। काट दीजिए, 25 से काटिए, 25 को 100, 25 25 125, 5 से काटिए आ जाएगा 5 या 15, 4 से इसको काट दीजिए आ जाएगा 4 चौके 16, कितना बचा, 4/3। ये क्या आ गया, एसपी आ गया। ठीक।
क्या पूछा है, वह इन्हें किस दर से बेचे। दर का मतलब क्या है कि कितने रुपए में कितनी क्वांटिटी बेचे। तो 4/3 आया हमारे पास। 4/3 मैंने आपको क्या समझाया अभी, ऊपर जो होगा क्या होगा, कीमत होगी, नीचे क्या होगा, क्वांटिटी होगी। क्वांटिटी जिसे हिंदी में बोलेंगे दर या फिर संख्या, वस्तुओं की संख्या। तो क्या मतलब हुआ 4/3 का मतलब 4 रुपये में 3। किसकी बात हुई है, संतरों की। तो 4 रुपये में 3 संतरे बेचेगा तो उसे 25% का लाभ मिल जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, 4 रुपये में 3 संतरे, 4 रुपये में 3 की दर से। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस से इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं और जो कि बहुत आसान होते हैं। अगला देखते हैं। एक सब्जी विक्रेता कुछ नींबू 5 रुपये में 6 की दर से खरीदता है, यानी क्रय मूल्य हो गया। इन पर 60% का लाभ कमाने के लिए उन्हें किस दर से बेचना होगा। एसपी निकालना है, सीधा निकालेंगे। एसपी बराबर कितना हो जाएगा, क्या बताए थे, एक का निकालना हो तो 5 रुपये में 6, यानी रुपये ऊपर दर नीचे, क्वांटिटी नीचे, यानी 5 रुपये में 6। 5/6 मल्टीप्लाई करेंगे। 60% का लाभ हो रहा है तो 100 + P, 60% का लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 160%। क्या हो जाएगा, 160/100। यहीं से सॉल्व कर लीजिए इसको। 5 से काट देंगे आ जाएगा 20, 20 से इसको काटेंगे आ जाएगा 8। कितना आ जाएगा, 8/6। अब अगर यहीं से निकालना हो तो 8 रुपये में 6 संतरे, नींबू, सॉरी 8 रुपये में 6 नींबू, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में कुछ नहीं है, सिंप्लीफाई कीजिए, 2 से काटिए 4, इधर 3, यानी कि 4 रुपये में 3 नींबू। ये हो जाएगा हमारा उत्तर। क्या उत्तर होगा, 4 रुपये में 3 नींबू। तो 4 में 3 की दर से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग। किसी वस्तु को 4 रुपये में 3 की दर से बेचने पर दुकानदार को 20% का लाभ होता है। उसने किस दर से वस्तुएं खरीदी थी। अब देखिए यहाँ पे क्या निकालना है, खरीदी थी, यानी क्रय मूल्य निकालना है। वी हैव टू फाइंड क्या, कॉस्ट प्राइस। तो क्रय मूल्य का फार्मूला क्या बताया था हम आपको, सीपी निकालना हो तो क्या फार्मूला था, एसपी मल्टीप्लाइड बाई 100, डिवाइड किससे करेंगे, 100 ± पी और एल। ये फार्मूला था क्रय मूल्य का, डायरेक्ट फार्मूला, ठीक है, स्टार्टिंग में मैंने बताया था। तो इसी फार्मूले पुट कीजिए। सीपी बराबर कितना, एसपी कितना है, 4 रुपये में 3 की दर से, यानी 4/3। इधर हो जाएगा 4/3 गुणा 100, बट्टे में कितना हो जाएगा, 100 ± पी। लाभ हुआ है तो 100 + 20, यानी 120, ठीक। सॉल्व कीजिए। अब कैसे सॉल्व करेंगे, 4/3 बट्टे में 120 है तो 120 को ऊपर ले जाएंगे। कैसे ले जाते हैं देखिए, 120 का बटा कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 4/3 गुणा 100, अब बटे में 120/1 है, जब इसको ऊपर ले जाएंगे गुणा में क्या हो जाएगा, 1/120 हो जाएगा, ठीक। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 × 100 डिवाइडेड बाई 3 × 120, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर हम सिंपल सा ये देखते हैं, अगर सिंप्लीफाई सीधा करना हो 4/3 करेंगे और इधर 100/120 कर देंगे, यानी 120 क्या हो जाएगा, 3 के पैरेलल आ जाएगा, ठीक है। काट दीजिए, 4 से काटिए कितना आ जाएगा, 30, ठीक। अब आगे कटेगा, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, कितना बचा, 10/3 को 9। क्या आया हमारे पास, सीपी बराबर क्या आया, सीपी बराबर क्या आया, 10/9, यानी 10 रुपये में 9। किस दर से वस्तु खरीदी थी 10 रुपये में 9 की दर से। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। एक सब्जी विक्रेता 5 रुपये में 6 की दर से नींबू बेचता है, 5 रुपये में 6 की दर से बेचता है, 25% का लाभ होता है। किस दर से नींबू खरीदा था। सेम ही क्वेश्चन है, सीपी निकालना है। क्या हो जाएगा, सीपी बराबर एसपी, यानी 5 में 6 गुणा 100/100 क्या था, तो उसे 25% का लाभ हो, यानी 125। 125 यहाँ पे कैसे आया, मैंने आपको बता दिया।
5 से काटेंगे 25 आएगा, 25 से काट दीजिएगा 4 आएगा। कितना हो जाएगा 4/6। या और सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 दूना 4, 2 3 6, 2/3 यानी 2 में 3 की दर से, 2 रुपये में 3 की दर से। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो देखो इसको सीधा फार्मूले से तो सॉल्व कर ही सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। बाई चांस अगर आपको फार्मूला ना याद हो, तो हम लोग इसको परसेंटेज से सॉल्व कर सकते हैं। परसेंटेज से या फिर रेशियो मेथड से हमने क्या सीखा था शुरू में? देखिए 25% का लाभ हो रहा है और बेच कितने में रहा? 5 रुपये में 6 की दर से बेच रहा है, तो जो विक्रय मूल्य होगा कितना होगा? 125% होगा। या फिर अगर हम सीधा 25% लें, 25% का मतलब कितना होता है? 1/4 होता है। ठीक, 25% 1/4 यानी 25/100 होता है। सॉल्व करेंगे तो 1/4 ही आएगा ना। 25% का मतलब 1/4। हमने क्या सीखा था? जो बेस वैल्यू होती है वो हमेशा लाभ या हानि के केस में बेस वैल्यू हमेशा CP होगी, और ऊपर जो दिया रहेगा वो अगर लाभ है तो लाभ रहेगा, हानि है तो हानि रहेगी। तो एक क्या है? प्रॉफिट है। तो हमको यहाँ से सीधा पता चल रहा है एक का प्रॉफिट CP बराबर 4 यूनिट, तो SP बराबर कितना हो जाएगा? 4 में खरीदा एक का प्रॉफिट, तो SP बराबर कितना हो जाएगा? 5। इतना हमको यहाँ से पता चल रहा है। कहाँ से? 25% से। ठीक, तो अगर हम यहाँ से सीधा वैल्यू पुट करें, हमारे पास क्या क्या दे रखा है? विक्रय मूल्य दे रखा है। 5 रुपये में 6 क्या है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या कितना यूनिट? 5 यूनिट। 5 यूनिट बराबर है 5/6। 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 5 से 5 सीधा कैंसिल। 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 1/6। हमको क्या निकालना है? खरीदा, यानी हमको निकालना था क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना? 4 यूनिट। 4 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 1/6 मल्टीप्लाइड बाई 4। कितना? काट दीजिए 2 से, 2 दूना 4, 2 3 6। कितना आंसर आया? 2/3। आंसर वही आया 2 रुपये में 3 की दर से। ऑप्शन नंबर बी 2 रुपये में 3 की दर से। तो अगर फार्मूला हमको नहीं याद है तो ये मेथड ज़रूर से ज़रूर याद रखिए, हर जगह काम आएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। एक दुकानदार कुछ नींबू 8 रुपये में 5 की दर से बेचता है, विक्रय मूल्य हो गया, तो उसे 4% की हानि होती है। ठीक, हानि दिया हुआ है, तो उसने 15 रुपये में कितने नींबू खरीदे थे? एक हिसाब से हमको क्या निकालना है? क्रय मूल्य ही निकालना है। खरीदे मतलब क्रय मूल्य निकालना है, लेकिन 15 रुपये में कितने खरीदे ये निकालना है। ठीक है, तो पहले क्रय मूल्य निकाल लेते हैं, फिर जो भी आएगा उससे हम देख लेंगे 15 रुपये में कितने खरीदे जा सकते हैं। ठीक, तो सीधा फार्मूला अप्लाई कीजिए। CP बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य कितना है? 8 में 5 गुणे 100 बटे में कितना आ जाएगा? हानि हो रही है, हानि मतलब 100 - 4 यानी 96। तो डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 96। 8 से काटिए, 8 1 8, 8 दूना 16, 5 से इसको काट दीजिए 20 आ जाएगा। इसको काट दीजिए 4 5 20 और 4 3 12। कितना आ जाएगा क्रय मूल्य? 5 रुपये में 3 की दर से, यानी 8 रुपये में 5 की दर से खरीदा, तो अगर 5 रुपये में 3 की दर से बेचेगा, 8 रुपये में 5 की दर से बेचा तो उसे 4% की हानि हुई। तो मतलब कितने में खरीदा होगा? 5 रुपये में 3 की दर से खरीदा होगा, लेकिन क्वेश्चन में कंडीशन पुट कर दिया 15 रुपये में कितना खरीदा होगा। तो हमको पता चल गया 5 रुपये में 3 खरीदा है, तो 15 में निकालने के लिए क्या होगा? 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। ऊपर क्या रहती है? कीमत रहती है। 15 रुपये हमको पता करनी है, तो कीमत को क्या करेंगे? 15 पे ले जाएंगे। 15 पे ले जाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी ना 5 गुणे 3 15 आ जाएगा। तो नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 दिया कितना होगा? 15, 3 3 9। 15 रुपये में 9 की दर से खरीदा होगा वो। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन कौन सा होगा? 15 रुपये में कितने नींबू खरीदे? 15 रुपये में 9 नींबू खरीदे। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगर रेशियो मेथड से करें तो कैसे होगा? कितना हानि हुई है? 4% की हानि हुई है, 4% लॉस। 4% का मतलब कितना होता है? 1/25, यानी 25 क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य। 1 क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। तो SP कितना हो जाएगा? 25 में खरीदा, 1 की हानि उठाई, तो कितने में बेचेगा? 24 में। SP बराबर 24, तो 24 यूनिट बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा? 8 रुपये में 5, यानी 8/5। 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? तो 8/5 गुणा 24। 24 गुणा में नहीं आएगा, 1 रुपये में कितना हो जाएगा? 8/5, और 24 5 के पास चला जाएगा, यानी 5 गुणा 24 हो जाएगा। अब हमको क्या निकालना है? CP निकालना है, क्रय मूल्य निकालना। कितने में खरीदे? CP कितना है? 25 यूनिट। 25 यूनिट वाला कितना हो जाएगा? 8/5
गुणा 24, अब ये गुणा 25 ऊपर चला जाएगा। ठीक, 5 से काट दीजिए 5 आ जाएगा, 8 से काट दीजिए 3 आ जाएगा। कितना हुआ? 5 रुपये में 3 की दर से ख़रीदा होगा। हमको निकालना है 15 में, तो ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा? ऊपर 15 आ जाएगा, यानी 15 रुपये में 3 दर को 9 नींबू, 9 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। एक दुकानदार कुछ टॉफ़ियाँ 4 रुपये में 5 की दर से बेचता है। 4 रुपये में 5 की दर से बेचता है, 40% का लाभ होता है। उसने 20 रुपये में कितनी टॉफ़ियाँ खरीदी? कीजिए, रेशियो वाले से करते हैं। 40% का प्रॉफिट हुआ है। 40% मतलब 40/100, यानी 20 दूना 40, 20×5 = 100। तो 5 क्या आया? 5 आया CP, 2 क्या आया? 2 का प्रॉफिट हुआ है। तो SP कितना रहा होगा? 5 में खरीदा, 2 रुपये का प्रॉफिट लिया, तो SP कितना हो जाएगा? 7। हमको क्या दे रखा है? 4 रुपये में 5 की दर से बेचता है, यानी SP दे रखा है। तो 7 यूनिट बराबर हमारे पास दे रखा है 4 रुपये में 5, यानी 4/5। 1 यूनिट बराबर 4/7 कितना हो जाएगा? 35। 1 यूनिट बराबर 4/35। निकालना क्या है? 20 रुपये में कितनी टॉफ़ियाँ खरीदी, यानी क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 5 यूनिट। 5 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 4/35 गुणा 5। 5 से काट दीजिए, 5 7 35। 4 रुपये में 7 टॉफ़ियाँ। क्या आया? 4 रुपये में 7 टॉफ़ियाँ। हमको पता करना 20 में कितनी। 4 को बनाएंगे 20, 4 को 20 बनाने के लिए क्या करेंगे? 5 से मल्टीप्लाई, ऊपर करेंगे तो नीचे भी करना पड़ेगा। 4 5 20 और 7 5 35। तो 20 रुपये में कितनी टॉफ़ियाँ? 35 टॉफ़ियाँ। यही हमारा हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने कुछ टॉफ़ियाँ 5 रुपये में 7 की दर से खरीदी तथा उन्हें 3 रुपये में 4 की दर से बेच दिया, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ? तो उसने 5 रुपये में 7 की दर से खरीदी, यानी कि क्रय मूल्य दिया हुआ है। तो क्रय मूल्य क्या दिया हुआ है? क्रय मूल्य CP। क्रय मूल्य क्या दिया? 5 रुपये में 7 की दर से खरीदी। तो 5 रुपये में 7 की दर से खरीदी, इसका मतलब एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 5 रुपये में 7, एक वस्तु का क्रय मूल्य 5/7 रुपये। ठीक, फिर कह रहा 3 रुपये में 4 की दर से बेच दिया, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? SP क्या हो जाएगा? 3 रुपये में 4 की दर से बेचा, तो एक वस्तु का SP कितना हो जाएगा? 3/4। तो देखिए, एक वस्तु का अगर हम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकाल रहे हैं, तो जो वैल्यू आ रही है किस में आ रही है? फ्रैक्शन में आ रही है। ठीक है, क्रय मूल्य की भी और विक्रय मूल्य की भी। तो अगर लाभ या हानि निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो जब वैल्यू फ्रैक्शन में होती है तो उसमें कौन सी वैल्यू छोटी है, कौन सी वैल्यू बड़ी है, ये निकालने में ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू क्या फ्रैक्शन में दी हुई है। तो ज़्यादा कैलकुलेशन से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं? अभी जो 5/7 है और 3/4 है, क्या है? एक वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दिया हुआ है। हम ऐसी वस्तुओं का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकाल लें कि वस्तु जो है हमारी नॉर्मल डिजिट में आ जाए, फ्रैक्शन में ना रहे। तो क्या करेंगे? 7 है, नीचे 7 वस्तुएं हैं और 4 वस्तुएं हैं, यानी कि 5 रुपये में 7 वस्तुएं और 3 रुपये में 4 वस्तुएं। ठीक है, क्वेश्चन में यही दिया हुआ था ना। क्या करेंगे? 7 और 4 का एलसीएम ले लेंगे। 7 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 7 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 7 और 4 क्या है? सहभाज्य संख्या हैं, तो इनका एलसीएम इनके मल्टीप्लाई के बराबर होगा, तो एलसीएम 28 हो जाएगा। ठीक, तो 28 वस्तुओं का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हम निकालेंगे। ठीक है, तो एक वस्तु का दिया हुआ है 5/7, एक वस्तु का क्रय मूल्य दिया हुआ है 5/7 रुपये, तो 28 वस्तुओं का कितना आ जाएगा? 28 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और एक वस्तु का विक्रय मूल्य दिया हुआ है 3/4, 28 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? 28 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 28 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 7 से काटिए, 7 चौक 28, 4 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 20 आ जाएगा। तो ये जो क्रय मूल्य आया है 28 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 रुपये आ गया। वैसे ही 28 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? 4 से डिवाइड कीजिए, 4 7 28, 7 का 3 से मल्टीप्लाई 21 आ जाएगा। तो 21 क्या आया? 28 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। ठीक है, हमें ज्ञात क्या करना है? हमें निकालना है कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। ठीक, परसेंटेज लॉस या परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है। तो परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस सेम ही आएगा, चाहे हम एक वस्तु को खरीदे और बेचे, या फिर 28 वस्तुओं को खरीदे या बेचे, या फिर 90 वस्तुओं को खरीदे बेचे, कुछ भी। जितनी वस्तुएं हमने खरीदी है और जितनी वस्तुएं हमने बेची है,
मतलब जितनी खरीदी है उतनी ही बेचना पड़ेगा। तो हम परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस निकाल सकते हैं, और जितना एक वस्तु का आएगा उतना ही, चाहे जितनी वस्तुओं का निकाले, परसेंटेज में वैल्यू उतनी ही आएगी। ठीक है। अगर सिंपली पूछता कि कितने कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ है, तो फिर वो चेंज हो जाता। ठीक, तो वो एक वस्तु पे अलग होता, 28 वस्तुओं पे अलग हो जाता। लेकिन हमको निकालना क्या है, वैल्यू हमको क्या निकालनी है, परसेंटेज में निकालनी है। तो परसेंटेज सेम ही रहेगा, चाहे एक वस्तु का निकाले चाहे 28 वस्तुओं का निकाले। ठीक है। 28 वस्तुओं का CP हमारे पास है 20 रुपये, और 28 वस्तुओं का SP है 21 रुपये। ठीक है। 20 में ख़रीदा और 21 में बेच दिया 28 वस्तुओं को, तो क्या हुआ, हमको 1 रुपये का लाभ होता दिख रहा है। ठीक, 1 रुपये का लाभ हो रहा है, 1 रुपये का है या फिर 1 यूनिट का लाभ होता दिख रहा है। तो परसेंटेज प्रॉफिट यहाँ से निकल आएगा। लाभ हो रहा है यानी परसेंटेज प्रॉफिट निकालेंगे, लॉस की बात ख़त्म। ठीक, तो 1 यूनिट का लाभ हुआ किस पर, 20 पर। तो 1 का लाभ 20 पर, यानी 1/20, और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 20 से काटिए 5, तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना आया, 5%। उत्तर हमारा कितना हो जाएगा, 5%। 5% लाभ, हानि नहीं होगा, 5% का लाभ हो जाएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे और देख लेते हैं, जो कि परसेंटेज लॉस या परसेंटेज प्रॉफिट से संबंधित नहीं है, ना ही परसेंटेज से संबंधित है। एक जनरल क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है। कैसा पूछता है, जैसे यहाँ पे हमने क्या निकाला था, 5/7 निकाला था। ठीक, और SP कितना था, 3/4 था। ठीक, और संख्या कुछ मान लेते हैं, जैसे 1/2 मान लिया, या फिर 3/7 मान लिया। ठीक, 4 संख्याएँ 4-5 संख्याएँ दे देता है एग्ज़ाम में, और पूछ लेता है कि कौन सी सबसे छोटी संख्या है या कौन सी सबसे बड़ी संख्या है। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आता है, आप लोगों ने देखा होगा। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। संख्याएँ कैसी रहती हैं, फ्रैक्शन में रहती हैं। तो अभी हमने देखा है कि जब संख्याएँ फ्रैक्शन में रहती है तो कौन सी संख्या छोटी है, कौन सी बड़ी है, ये निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर हम भाग करके निकालें, मान लीजिए 5 को 7 से भाग दे रहे हैं, 3 को 4 से भाग दे रहे हैं, तो भाग में हमारा टाइम बहुत चला जाता है। ठीक है। तो ऐसी संख्याओं में सबसे छोटी या सबसे बड़ी निकालने क्या है कि नीचे जो हर दिया हुआ है उसको हम ख़त्म कर दें। हर ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, जो हर है, नीचे जो डिनोमिनेटर दिया हुआ है, उन सभी का क्या करेंगे, LCM निकालेंगे। ठीक है। अभी हमने जैसे यहाँ पर 28 वस्तुओं का निकाला था, 28 वस्तुओं का CP SP निकाला था, किस लिए निकाला था, 7 और 4 का LCM लेके निकाला था ना। तो जब LCM निकाला 28 आया, 28 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को, तो वैल्यू कैसी आ गई, सिंपल वैल्यू आ गई। 20 और 21 यहाँ पे आ गई थी, तो 20 और 21 में हम आसानी से जान सकते हैं कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है। ठीक है। वैसे ही ऐसे क्वेश्चन क्या करते हैं, LCM निकालेंगे। तो 7, 4, 2 और 7 का LCM कितना आएगा, 7, 4, 2 और 7 का LCM कितना आएगा, 28 ही आएगा। ठीक, इधर 7 है, इधर 7 है, इधर 4 है और इधर 2 है। ठीक है। सबका LCM मिला के 28 ही आएगा। तो क्या करेंगे, सभी संख्याओं को 28 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सभी संख्याओं को 28 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इधर काटिए 7 चौक 28, इधर कितना हो जाएगा, 5 चौके 20, इधर काटिए 4 7 28, इधर कितना हो जाएगा, 7 गुणा 3 21, इधर काट दीजिए 14 आ जाएगा। इधर काटेंगे 7 चौक 28 और 4 3 12। अब ये जो संख्याएँ आई हैं, कौन कौन सी आई, 20, 21, 14 और 12, इसमें हम आसानी से बता सकते हैं कि कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है। सबसे छोटी संख्या पूछे तो हमको दिख रहा है 12 सबसे छोटी संख्या है, यानी कि 3/7 आंसर हो जाएगा। सबसे छोटी पूछे तो 12 आंसर नहीं होगा, 3/7 आंसर हो जाएगा। ठीक, और सबसे बड़ी अगर पूछे तो दिख रहा है हमको 20 नहीं होगा, 21 हो जाएगा। तो 21 सबसे बड़ी का मतलब क्या हो जाएगा, 3/4 आंसर हो जाएगा। ठीक, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक सब्जी विक्रेता ने कुछ नींबू 4 रुपये में 5 की दर से खरीदे तथा उन्हें 2 रुपये में 3 की दर से बेच दिया, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ है। ठीक, तो CP कितना दिया हुआ है, CP कितना दिया हुआ है, 4 रुपये में 5 की दर से, यानी CP हो जाएगा 4/5 एक वस्तु का CP। एक वस्तु का SP कितना दिया हुआ है, 2 रुपये में 3, यानी 2/3। ठीक, फिर से वही करेंगे, फ्रैक्शन में वैल्यू दी हुई है। ठीक है, कौन सी कम है कौन सी ज़्यादा हमको नहीं पता है। क्या करेंगे, 5 और 3, 5 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या होता है जब सहभाजी संख्याएं हो ना, सहभाजी का मतलब होता है जैसे 5 और 3 एक साथ लिखा हुआ है तो दोनों एक साथ विभाजित नहीं हो रही हैं किसी से भी। ठीक, जैसे मान लीजिए 4 क्या है, विभाजित हो जाती 2 से, तो ये भाज्य संख्या है।
लेकिन 4 के साथ में अगर हम लिख दें 7, तो ये दोनों मिला के क्या हो जाएंगे, सहअभाज्य हो जाएंगी, क्योंकि 7 किसी से नहीं कटता है। ठीक, तो ऐसी संख्याओं का एलसीएम हमने क्या बताया, इनके गुणा के बराबर होता है। तो जब गुणा के बराबर ही होना है ना, क्या करेंगे, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 12, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 10। इस प्रकार हम पिछले क्वेश्चन में भी कर सकते थे। अगर किसी का एलसीएम हमको निकालना नहीं आ रहा, मान लीजिए बड़ी संख्या दी हुई है, चाहे सहअभाज्य हो या ना हो, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी हम सीपी और एसपी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको ये फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए यहाँ पे, ये ना ही पड़ता है इससे फ़र्क कि कितनी वस्तुओं का निकाल रहे हैं। ठीक, बस इतना होना चाहिए कि जितनी वस्तुओं का सीपी निकाल रहे उतनी वस्तुओं का एसपी आना चाहिए। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली ऐसे क्वेश्चंस में। तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 12 आ जाएगा सीपी, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, एसपी कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक, 12 सीपी और 10 एसपी क्या हो जाएगा, 2 यूनिट की हानि हो जाएगी। ठीक, परसेंटेज लॉस निकालेंगे यहाँ पे, 2 यूनिट की लॉस, 2 यूनिट का लॉस 12 पर, तो 2/12 मल्टीप्लाइड बाई 100, काट दीजिए, 2 से काटेंगे 6 आ जाएगा, इधर 2 से काट दीजिए, 2 3 6, इधर हो जाएगा 50, 50/3, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 16 सही 2/3% की हानि हो जाएगी। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी एक्स वस्तुएं प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है तथा x/8 रुपये प्रति वस्तु के भाव से बेचता है। प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि बताना है। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, एक आदमी एक्स वस्तुएं प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है। यहाँ पर वस्तुएं नहीं होगा, 1 मिनट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स वस्तुएं नहीं होगा, ₹1 प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है, यानी कि हमारे पास सीपी क्या दिया हुआ है, ₹x प्रति दर्जन, यानी ₹x में 12 वस्तुएं, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, x/12। एसपी कितना हो जाएगा, कैसा बेच रहा है, ₹8 प्रति वस्तु, तो एक वस्तु का दिया हुआ है x/8 एसपी। हमको निकालना परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो 8x हो जाएगा, 8 को x मल्टीप्लाई करेंगे 8x आ जाएगा सीपी, और 12x क्या आ जाएगा, एसपी आ जाएगा। हमको क्या दिख रहा है, 8x में ख़रीदा है, 12x में बेचा है, क्या हो जाएगा, 8 में ख़रीदा 12 में बेचा, तो प्रॉफिट हो जाएगा, कितना प्रॉफिट हो जाएगा, 4x का प्रॉफिट। परसेंटेज निकालेंगे, 4x का प्रॉफिट 8x पर, 100 से मल्टीप्लाई, 4x काटेंगे 2 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 50 आ जाएगा, यानी 50% लाभ। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने कुछ अंडे ₹5 में 3 की दर से खरीदा तथा उन्हें ₹12 में 5 की दर से बेच दिया। यदि उसने उनसे ₹143 का लाभ हुआ हो तो उसके द्वारा खरीदे गए अंडों की संख्या निकालनी है हमको। ठीक है, ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन आ गया। क्या क्या दिया हुआ है हमको, हमको दिया हुआ है ₹5 में 3 की दर से खरीदा, यानी कि सीपी दिया हुआ है, और ₹12 में 5 की दर से बेचा, यानी कि एसपी दिया हुआ है, और कितने रुपए का लाभ कमाया ये दिया हुआ है, ₹143 का लाभ कमाया, तो प्रॉफिट दिया हुआ है कितना हुआ है। ठीक है, हमको निकालना क्या है, अंडों की संख्या निकालनी है। तो जब प्रॉफिट स्पेसिफिक दिया हुआ है, परसेंटेज में नहीं दिया हुआ है, प्रॉफिट स्पेसिफिक दिया हुआ है, तो अंडों की संख्या निकालनी है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। सीपी दिया हुआ है हमारे पास, सीपी बराबर है, एक वस्तु का निकाल लेंगे 5/3, क्योंकि ₹5 में 3 की दर से, तो एक वस्तु का सीपी कितना आ जाएगा, 5/3। एसपी निकालेंगे कितना आ जाएगा, एसपी हो जाएगा ₹12 में 5 की दर से, यानी कि 12/5। ठीक है, ये क्या आया, एसपी आ गया। अब क्या करेंगे, वस्तु अंडों की संख्या निकालनी है। ठीक है, लाभ दे रखा है 143, तो अगर हम लाभ निकाल ले कितने यूनिट का लाभ हो रहा है, ठीक है, कितने यूनिट का लाभ हो रहा है, तो हमको अंडों की संख्या निकालने में आसानी हो जाएगी।
देखते हैं कैसे करेंगे। अब अगर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 और 5 है, 3 और 5 का एलसीएम हमको पता है, 3 और 5 का एलसीएम 15 आएगा, ठीक है। तो यानी कि अभी अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो कितनी वस्तुओं का सीपी और एसपी निकल आएगा, 15 वस्तुओं का, ठीक। तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 25, और 3 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 36। ये क्या आ जाएगा, 15 वस्तुओं का आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 15 वस्तुओं का सीपी 25 आ जाएगा, और 15 वस्तुओं का एसपी कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, ठीक। तो 15 वस्तुओं को खरीदा 25 में और 15 वस्तुओं को बेचा 36 में। कितना लाभ हुआ, 36 को 25 से माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। 11 का लाभ हुआ। हमको लाभ दे रखा है, कितना हो रहा है, 143 का। तो 11 यूनिट बराबर हो जाएगा 143 के। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 143 डिवाइडेड बाई 11। 11 से काटिए कितना आ जाएगा, 11 का 11, 11 तिया 33। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, ठीक है। वह अंडों की संख्या निकालनी है, अंडों की संख्या निकालनी है। तो यहाँ पर कितने अंडों का निकाला था हमने, ये जो 11 यूनिट लाभ निकाला था, कितने अंडों का निकाला था, 15 अंडों का। तो 15 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 15 यूनिट बराबर हो जाएगा 13 गुणे 15, मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो जाएगा, 15 तिया 45, और 15 का 15 4 19। तो अंडों की संख्या कितनी आ जाएगी, 143 रुपये जब लाभ होगा तो अंडों की संख्या कितनी आ जाएगी, 195। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा है कि सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमको ध्यान में रखा है कितनी वस्तुओं का सीपी और एसपी निकाल रहे हैं। तो 15 वस्तुओं का, यानी 3 और 5 का एलसीएम लेके कितना आएगा, 15 आएगा। 15 वस्तुओं का सीपी कितना आ गया, 25 आ गया, और 15 वस्तुओं का एसपी कितना आया, 36 आ गया। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं जब क्रय मूल्य 25 और विक्रय मूल्य 36 हो तो लाभ हो रहा है 11 यूनिट का। लाभ हमको यहाँ पे दिया हुआ है 143 रुपये, तो 11 यूनिट बराबर 143 रुपये के। 1 यूनिट निकाल लेंगे हम लोग, आ जाएगा 13। तो 1 यूनिट अगर हमारे पास आ गया तो हमने क्या किया था, 15 अंडे यानी 15 यूनिट। तो 15 यूनिट बराबर निकाल लेंगे 195 रुपये आ जाएगा, ठीक। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 195 अंडे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं 8 रुपये में 11 के भाव से खरीदा और उन्हें 4 रुपये में 5 के भाव से बेच दिया। इस प्रकार 16 रुपये का लाभ हुआ। वस्तुओं की संख्या इसमें भी बतानी है। सेम क्वेश्चन है तो वैसे ही सॉल्व करेंगे। सीपी बराबर कितना हो जाएगा, 8 रुपये में 11 यानी 8/11। एसपी कितना हो जाएगा, 4 रुपये में 5 के भाव से बेचा यानी 4/5। अब क्या करेंगे, 16 रुपये का लाभ हो रहा है, कितनी वस्तुओं का निकालेंगे अभी हम, 11 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। 55 आ जाएगा, दोनों को 55 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। ध्यान में रखिए कि 55 वस्तुओं का निकाल रहे हैं। 11 से काटिए 5, इधर हो जाएगा 40, 8 5 40, 5 से काटिए 11 हो जाएगा, तो 11 चौको 44, ठीक। ये कितने वस्तुओं का आया, 55 वस्तुओं का आया। ये जो आया है 55 वस्तुओं का। सीपी और एसपी दोनों कितने का आया, 55 वस्तुओं का आया। तो 40 में खरीद कर 44 में बेचा है, कितने यूनिट का लाभ हुआ है, 4 यूनिट का। 4 यूनिट का लाभ हुआ है, और लाभ बराबर है 16 रुपये के। 4 यूनिट बराबर 16, 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 यानी 4 यूनिट। हमको क्या निकालना है, 55 वस्तुओं का। तो 55 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाई 55। सॉल्व करेंगे, 4 5 20, 4 5 20 2 22, कितना हो जाएगा उत्तर, 220 वस्तुओं का। 220 वस्तुओं को 8 रुपये में 11 के भाव से खरीदेगा और 220 वस्तुओं को ही 4 रुपये में 5 के भाव से बेच देगा, तो उसे 16 रुपये का लाभ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार ने कुछ टॉफ़ियाँ 10 रुपये में 11 की दर से खरीदा तथा उतनी ही टॉफ़ियाँ 10 रुपये में 9 की दर से खरीदा। इन सभी को एक जगह मिलाकर प्रति टॉफ़ी 1 रुपये के भाव से बेच दिया। कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुआ, ठीक है। ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन आ गया। क्या दे रखा है इसमें दिया हुआ कुछ टॉफ़ियाँ 10 रुपये में 9 की दर से खरीद रहा है, ठीक।
यानी कि एक सीपी ये हो गया। उतनी ही टॉफ़ियाँ, मतलब जितनी 10 रुपये में 11 की दर से खरीद रहा है उतनी ही टॉफ़ियाँ 10 रुपये में 9 की दर से खरीदा है। मतलब दो प्रकार की टॉफ़ियाँ खरीदी है, एक प्रकार की खरीदी उसने 10 रुपये में 11 के भाव से, दूसरे प्रकार की खरीदी उसने 10 रुपये में 9 के भाव से। फिर कह रहा है इन सभी को एक जगह मिला दिया है, दोनों प्रकार की जो टॉफ़ियाँ थी उनको एक जगह मिलाकर प्रति टॉफ़ी 1 रुपये के भाव से बेच दिया। तो बेचने का मतलब क्या हुआ, प्रति टॉफ़ी 1 रुपये के भाव से बेच दिया, मतलब 1 रुपये में एक टॉफ़ी बेच दिया। ठीक है, हमको निकालना क्या, प्रतिशत लाभ अथवा हानि निकालना है। ठीक, तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्या दे रखा है, दो क्रय मूल्य दे रखे हैं, एक तो 10 रुपये में 11 की दर से खरीदा है, दूसरा 10 रुपये में 9 की दर से खरीदा है। उसके बाद मिला के जितना भी खरीदा होगा उसने, जितनी भी क्वांटिटी होगी, सभी क्वांटिटी को आपस में मिला के उसने प्रति टॉफ़ी 1 रुपये के भाव से बेच दिया। ठीक, तो सीपी क्या हो जाएगा हमारे पास, सबसे पहले निकालेंगे हम लोग सीपी। सीपी यानी क्रय मूल्य निकालेंगे पहले। तो सीपी क्या हो जाएगा, एक प्रकार की खरीदी उसने, तो यानी पहले प्रकार की टॉफ़ी कितने में खरीदी है, 10 रुपये में 11 की दर से, तो एक वस्तु का कितना हो जाएगा 10/11। दूसरे प्रकार की और टॉफ़ी खरीदी उसने, वो किस भाव से खरीदी है, 10 रुपये में 9 की दर से, तो 10/9 हो जाएगा। ठीक, फिर कह रहा है इन सभी को एक जगह मिलाकर प्रति टॉफ़ी 1 रुपये के भाव से बेच दिया। तो एसपी क्या हो जाएगा, एसपी क्या हो जाएगा, प्रति टॉफ़ी 1 रुपये के भाव से बेच दिया, यानी 1/1 हो जाएगा। तो 1/1 लिखिए, चाहे ना लिखिए, चाहे एक ही लिख दीजिए। ठीक है, तो अब क्या, हमको वस्तुओं की संख्या नहीं पता है। ठीक, परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए हमको पता है कि जितनी वस्तुएं खरीदी जाए उतनी ही वस्तुएं बेची जाए। तो इसमें कुछ लिखा है, अब कुछ का मतलब कितना खरीदा हमको नहीं लिखा है, ना लिखा है ना हमको पता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पता करेंगे कि मतलब या कुछ ऐसी डिजिट निकालेंगे कि हमको पता चल जाए कितनी टॉफ़ियाँ बेच रहा है, कितनी टॉफ़ियाँ खरीद, मतलब कितनी खरीदा था और कितनी बेच रहा है। तो वस्तुओं की संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, इतना तो हमको पता है कि 10 रुपये में 11 के भाव से खरीदा है, यानी 10 रुपये में 11 टॉफ़ियाँ और 10 रुपये में 9 टॉफ़ियाँ। तो क्या करते थे हम लोग, 11 और 9 का एलसीएम ले लेते थे। तो 11 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। 11 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 99। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको 99 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 99 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 11 9 99, इधर मतलब कितना हो जाएगा 10 9 90 हो जाएगा। ठीक, दूसरा क्या हो जाएगा, 9 से काटेंगे 11 हो जाएगा, 11 गुणे 10 कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। तो टोटल सीपी अगर हम निकालें, टोटल सीपी कितना आ जाएगा, कितनी वस्तुओं का निकालना, यानी कि जो पहले प्रकार की वस्तुएं हमने 99 खरीदी तो उनका क्रय मूल्य 90 आ रहा है। पहले प्रकार की वस्तुएं हमने 99 प्रकार की खरीदी, पहले प्रकार की वस्तुएं हमने 99 खरीदी तो उनका क्रय मूल्य 90 आया। दूसरे प्रकार की वस्तुएं भी 99 खरीदी तो उनका क्रय मूल्य 110 आया। दोनों को मिला देंगे तो जो कंबाइंड, जो हमारा अंतिम क्रय मूल्य आ जाएगा कितना आ जाएगा 90 + 110, ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 200 रुपये हो जाएगा। तो 200 रुपये जो क्रय मूल्य आया कितने वस्तुओं का आया, ये 99 प्रकार की पहली वस्तुएं खरीदी थी, 99 प्रकार की दूसरी वस्तुएं खरीदी थी। तो 99 + 99 कितना हो जाएगा 198 वस्तुएं हो जाएंगी टोटल। ठीक, ठीक है, पहली प्रकार की वस्तुएं 99, दूसरे प्रकार की वस्तुएं 99, टोटल वस्तुएं कितनी हो जाएंगी। अगर टॉफ़ी की बात करें, यहाँ पे टॉफ़ी की बात हुई है, तो पहले प्रकार की टॉफ़ी उसने 99 खरीदी जो कि पड़ी 90 रुपये की, और दूसरे प्रकार की टॉफ़ियाँ भी उसने 99 खरीदी जो कि पड़ी 110 रुपये की। टोटल क्रय मूल्य, टोटल पैसा कितना उसने लगा दिया 200 रुपये लगा दिया। 200 रुपये में कितनी टॉफ़ियाँ मिल गई, 99 ये वाली पहले प्रकार की और 99 दूसरे प्रकार की, टोटल कितनी मिल गई 198 वस्तुएं या 198 टॉफ़ियाँ कर लीजिए यहाँ पे। ठीक, तो अब अगर उसने 198 टॉफ़ियाँ खरीदी हैं तो जब 198 टॉफ़ियाँ ही बेचेगा ना, तभी तो प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस निकाल पाएंगे हम। तो क्रय मूल्य तो हमारा आ गया 200 रुपये। विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, 198 टॉफ़ियाँ खरीदी, 198 टॉफ़ियाँ ही बेच देगा। हमको पता है कि बेच कैसे रहा है 1 रुपये प्रति टॉफ़ी के भाव से। तो अगर 1 रुपये में एक टॉफ़ी बेच रहा है तो 198 टॉफ़ियाँ कितने में बेचेगा, 198 टॉफ़ियाँ बेच देगा
198 रुपये में। ठीक है, तो हमको पता चल गया CP कितना आया 200 रुपये, SP कितना आया 198 रुपये। ठीक है, कितनी कितनी वस्तुओं का निकाला है, CP भी 198 वस्तुओं का और 198 टॉफ़ियों का और SP भी 198 टॉफ़ियों का। ठीक, तो यहाँ से क्या हुआ, 200 में ख़रीदा 198 बेच दिया, तो लॉस कितना हो जाएगा, 2 यूनिट का लॉस हो जाएगा। ठीक है, 2 यूनिट का लॉस कितने पे होगा, CP पे, यानी 200 पे। यहाँ प्लस नहीं होगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, लॉस मतलब माइनस। ठीक है, तो 2% लॉस बराबर हो जाएगा 2 का लॉस 200 पर मल्टीप्लाइड बाई 100। 2 से काटिए 100 हो जाएगा, 100 से 100 काट देंगे 1 आ जाएगा। तो परसेंटेज लॉस हमारा कितना हो जाएगा, 1% हानि। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए इसमें 1% लाभ भी दिया हुआ है, दोनों ऑप्शन में है, तो ऑप्शन थोड़ा देख के मारना है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1% की हानि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार ने कुछ संतरे 3 रुपये में 4 की दर से खरीदा तथा दूसरे प्रकार के उतने ही संतरे 4 रुपये में 3 की दर से खरीदा। सभी संतरों को एक जगह मिलाकर 5 रुपये में 4 की दर से बेच दिया। लाभ या हानि का प्रतिशत बताना है। तो सेम ही क्वेश्चन है, उसी प्रकार हम लोग सॉल्व करेंगे। CP क्या हो जाएगा, पहले प्रकार के संतरे कितने में खरीदे, 3 रुपये में 4 की दर से। दूसरे प्रकार के संतरे उसने खरीदे 4 रुपये में 3 की दर से। ठीक है, तो क्या करेंगे, 4 और 3 का एलसीएम लेंगे, 12 आ जाएगा। तो 12 वस्तुएं पहले प्रकार की, या 12 संतरे पहले प्रकार के, 12 संतरे दूसरे प्रकार के। तो 12 संतरों का पहले प्रकार का जो संतरे हैं उनका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 4 से काटे 3 आ जाएगा, यानी पहले प्रकार के जो संतरे हैं 12 संतरों का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसको काटेंगे 3 चौक 12, 4 चौक 16। दूसरे प्रकार के जो 12 संतरे को खरीदेगा उनका क्रय मूल्य 16 हो जाएगा। दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 16 9 25 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, बेच कैसे रहा है वो, 5 रुपये में 4 की दर से, यानी एक संतरे का क्रय मूल्य हो जाएगा 5/4। ठीक है, हमको निकालना कितने संतरों का है, 12 संतरे यहाँ खरीदे उसने, 12 संतरे यहाँ खरीदे पहले प्रकार के और 12 संतरे दूसरे प्रकार के खरीदे। कितना हो जाएगा टोटल, 12 + 12 24 संतरे हो जाएंगे। तो हमको बेचना भी 24 संतरे पड़ेगा। तो 5 रुपये में 4 के भाव से उसने 24 संतरे बेचे। 5 रुपये में 4 के भाव से 24 संतरे बेचेगा तो कितना हो जाएगा, 4 से काटिए 6, 6 का 5 से मल्टीप्लाई 30। 4 रुपये में 5 के भाव से 5 रुपये में 4 के भाव से 24 संतरे बेचेगा तो विक्रय मूल्य कितना आएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है, क्रय मूल्य हमारे पास है 25 रुपये, विक्रय मूल्य है 30 रुपये। तो प्रॉफिट कितना हुआ, 25 में खरीदा 30 में बेचा, 5 रुपये का प्रॉफिट हो गया। परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 5 रुपये का प्रॉफिट 25 रुपये पर। 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 से काट दीजिए, 5 × 5 25, और 5 से 100 को काटेंगे आएगा 20। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ जाएगा, 20%। कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, 20% क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। हानि वाला भी दिया हुआ है। ठीक है, जल्दबाजी में ऑप्शन नहीं मानना है, आराम से मानना है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।